कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया और हमारे जीवन में यह समय लेकर आया कि हम उसकी वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। वचन कहता है कि हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग परमेश्वर की इस इच्छा को पूर्ण करते हैं और उसका लगातार धन्यवाद देते हैं, लेकिन धन्यवाद जब धन्यवाद देता है तो वचन कहता है उसके लिए स्वर्ग का फाटक खोला जाता है ताकि उसके जीवन पर परमेश्वर आशीषों को उंडेल सके। हालेलुया। इस सुंदर और पवित्र समय में हम फिर एक बार यहोवा का धन्यवाद करें। कल परमेश्वर ने हमें एक नए वचन को देना आरंभ किया है और मेरा विश्वास है कल रोटी जो प्रभु ने हमें दी है उसके द्वारा आप जरूर तृप्त हुए होंगे। और कल मैंने आपको कहा था कि आप पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय के पहले 20 वचन जरूर पढ़िएगा। अगर आप इस समय सरमन को देख रहे हैं और अगर आपने वचन नहीं पढ़े हैं तो मैं चाहता हूं आप इसको यही स्टॉप करें, पॉज करें, बंद करें और पहले 1 शमूएल चैप्टर 30 वर्सेस 1 to 20, पहला शमूएल 30वां अध्याय 1 से 20 वचन जोर जोर से पढ़े। उसके बाद प्रार्थना करके आप इस वचन को सुनिएगा। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर और पवित्र समय में प्रभु हमको लेकर आया, सुरक्षित रखा और अब तक संभाल कर रखा। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी की और अपने कानों को, अपने मनों को, अपने हृदय को लगाएंगे, संपूर्ण रीति से अपना समर्पण करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है, मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और प्रभु की वचन को पढ़कर आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलेंगे। भजन संहिता उसका 115 अध्याय उसके 9 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 115 अध्याय 9 से लेकर 16 वचन, इनफैक्ट हम लोग 16वां वचन भी पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 115 वर्सेस 9 to 16 और सब एक साथ पढ़ेंगे ताकि हम प्रभु की वाणी को समझ सके। आमीन। वचन कहता है, ओ इज़राइल, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ही इज देयर हेल्प एंड देयर शील्ड। ओ हाउस ऑफ एराम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ही इज देयर हेल्प एंड देयर शील्ड। You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord has remembered us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both the small and the great. May the Lord give you increase, you and your children. May you be blessed by thy Lord who made heaven and earth. The heavens are the Lord's heavens, but the earth he has given to the children of man. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि आप पढ़े हुए वचनों पर चलने वाले हो सके। आमीन। वचन कहता है, ओ इज़राइल, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ही इज देयर हेल्प एंड देयर शील्ड। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हालेलुया। उसके अलावा कोई इस पृथ्वी पर नहीं जो शत्रु से आपकी रक्षा कर सके। संकट के समय में वो आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन किन के सामने खड़ा होता है? जो उस पर भरोसा रखते हैं। आमीन। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि अगर हम भरोसा नहीं रखेंगे तो हम शत्रु के लिए यह मौका तैयार करेंगे कि हम उससे हार सके और वो हमारे ऊपर भारी हो सके। लेकिन जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो आपका सहायक और आपकी ढाल बनकर प्रकट होता है। ऐसा प्रभु का वायदा है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरी सहायक और तेरी ढाल वही है। हालेलुया। प्रियो, जितने लोग परमेश्वर में धर्मी कहलाते हैं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जितने लोगों ने उद्धार पाया है यीशु मसीह के नाम से, और जितने लोग यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार कर चुके हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर कहता है कि उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरी सहायता और तेरे ढाल वही है। हालेलुया। 11 वचन कहता है, You who fear the Lord, trust in the Lord, he is their help and their shield. हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। 9वें वचन का दूसरा भाग, 10वें वचन का दूसरा भाग, 11वें वचन का दूसरा भाग, एक समान ही वचन लिखे हैं। हर बार परमेश्वर हमको स्मरण दिलाता है, तेरा सहायक और तेरी ढाल मैं हूं, तेरा सहायक तेरी ढाल मैं हूं, तेरा सहायक और तेरी ढाल मैं हूं। हालेलुया। हमको इस बात को स्मरण रखना है।
हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा स्मरण करा रहा है कि संकट के समय में तुम्हारी सहायता करने वाला, और जब शत्रु तुम पर वार करे तो उस वार से तुम्हारी रक्षा करने वाली ढाल का कार्य करने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज आप किस संकट का सामना कर रहे हैं, पर आज प्रभु की वाणी आपको ये बात बताना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा, कि संकट के समय में आपका सहायक और आपकी ढाल परमेश्वर स्वयं बनकर तैयार है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, The Lord has remembered us, He will bless us. He will bless the house of Israel, He will bless the house of Aaron. यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वहां आशीष देगा, वहां इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वहां हारून के घराने को आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। ऐसा आपने और मैंने यहोवा के लिए और उसके राज्य के लिए क्या कर लिया कि जो हमारी वो सुधि ले। वचन कहता है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमारे पिता अब्राहम से वाचा को बांधा है, और क्योंकि वो अपनी वाचा से कभी मुकरता नहीं है, इसलिए वचन यहाँ पर कहता है कि वो हमारे घरानों को आशीषित करेगा। हालेलुया। आमीन। 13th verse says, 13 वचन कहता है, He will bless those who fear the Lord, both the small and the great. Amen. क्या छोटे क्या बड़े, लेकिन जितने यहोवा का भय मानते हैं वह उन्हें खातरी से आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप यहोवा के भय में जीवन जी रहे हैं, और अगर आप प्रभु के भय में हैं तो परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। हालेलुया। कितनों को दे चुका है, कितनों को आज दे रहा है, और कितनों के लिए कल आशीषों का दिन उसने तैयार करके रखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास श्राप है ही नहीं, परमेश्वर आशीषों का सोता है, इसलिए उसके पास जो है वही वो हमको देता है, लेकिन उसके लिए हमको उसके भय में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मे द लॉर्ड गिव यू इंक्रीज यू एंड योर चिल्ड्रन। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। आमीन। As a man of God, today I gave this 14th verse as a prophetic word into your lives, and thus says the Lord that He may give you increase, not only to you but you and your generations to come. Receive it in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. आपको आज मैं भविष्यवाणी के रूप में इस वचन को देता हूं, केवल तुमको ही नहीं परंतु तुम्हारे आने वाली हर एक पीढ़ी को यहोवा आशीषों से भरता चला जाए। यीशु के नाम से ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, वो धर्मी के जीवन को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे का वचन कहता है, मे यू बी ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को जिस महान परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से बनाया है, उसी की ओर से तुमने आशीष पाई है, या पाए हो या पाओगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मनुष्य आपको आशीषित नहीं कर सकता, यहोवा जो आकाश और सृष्टि का करता है, वचन कहता है इसके अलावा कोई भी आपको आशीषित नहीं कर सकता, और वही परमेश्वर आज आपको वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है। आमीन। एंड लास्ट वर्स, द हेवेंस आर द लॉर्ड्स हेवेंस, but the earth he has given to the children of man. स्वर्ग तो यहोवा का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु पृथ्वी उसने आपको और मुझे दी है। प्राणियों को, पेड़ पौधों को, पंछियों को, जीव जंतुओं को, पानी में जो लोग जीवन बिताते हैं, या जो मछलियां हैं, इन सबों को उसने पृथ्वी पर अधिकार नहीं दिया है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। वो आपको और मुझे दी है, और उसने कहा है कि तुम जाकर पृथ्वी पर अधिकार करो। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है कि प्रभु ने स्वर्ग का अधिकार तो अपने पास रखा है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो कहता है मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है कि मैं अपनी पृथ्वी का अधिकार तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, अद्भुत वचन है। पवित्र शास्त्र वचनों के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन यहाँ पर चेतावनी देता है, गहराई की बातों को बताता है, भेद की बातों को प्रकट करता है। जो इसे ग्रहण करके इस पर अमल करना आरंभ करते हैं, वे आशीषों को पाते नहीं हैं, परंतु वो स्वयं आशीषों का स्रोत बन जाते हैं। हालेलुया। आमीन।
परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको और मुझे बड़ी आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे जिसको हमने कल से अध्ययन शुरू किया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकवरिंग एवरीथिंग व्हाट डेविल हैड स्टोलन फ्रॉम यू। और यहाँ पर हम डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसके 1 से 20 वचन तक जरूर पढ़ के आइएगा। मेरा विश्वास है आपने उन वचनों को पढ़ा होगा। हालेलुया। लेट अस प्रे बिफोर वी गेट द मैना फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु से भोजन को प्राप्त करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा है। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय में हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने विचारों को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन का भाग होने पाए, ऐसी हम विनती यीशु के नाम से नम्रता के साथ करते हैं। राजा, धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे। राजा, धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां किसी न किसी रूप से आज हम तक पहुंचाई गई है। राजा, हम उन सबों को अपनी प्रार्थनाओं में नाम बनाम स्मरण करते हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण कर, ताकि उनके द्वारा तेरे गवाही के बर्तन तैयार होने पाए। राजा प्रभु, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, ये समय है फिर एक बार हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे। हमने कल से जिस विषय को शुरू किया है, मेरा विश्वास है इसके द्वारा प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। हम उन सिद्धांतों को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके द्वारा हम उस हर एक आशीष को जो शत्रु ने हमारे जीवन से चुरा ली है, फिजिकल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, वो किसी भी क्षेत्र में अब तक शत्रु ने जो कुछ भी आपसे चुराया है उसको कैसे वापस हासिल करना है, इसके सिद्धांतों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और कल हमने पहला शमूएल उसका 30 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों को पढ़ा था और उसके बाद हमने 8वां वचन पढ़ा था, आपको स्मरण होगा। और उसके बाद हमने 16 से लेके 19 वचनों को पढ़ा था। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था इन पूरे 1 से लेकर 19 वचनों में हमें दाऊद के लिए गए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस के बारे में ये वचन हमें सिखाते हैं कि सिकलग जैसी भयानक और दर्दनाक परिस्थिति में उन कंडीशंस में, उन सर्कमस्टांसेस में किस प्रकार से दाऊद ने शत्रु पर विजय को पाया और कैसे उसने अपना छीना हुआ सब का सब वो लौटा ले आया। मैंने कल आपको कुछ वचन अंडरलाइन भी करने के लिए कहे थे, आपने किए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। हाउ ही रिकवर्ड एवरीथिंग व्हाट एवर डेविल हैज स्टोलन फ्रॉम हिम, हम उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन सिकलग इस स्थान के विषय में हमें बताता है जहां दाऊद अपने लोगों समेत पहुंचा था। हालेलुया। फिर से एक बार हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। 3रे दिन जब दाऊद अपने लोगों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूक दिया है, जला डाला था। पूरे शहर को, पूरे स्थान को उन्होंने राख कर दिया था, ऐसा वचन कहता है। आमीन। इतिहास बताता है ये जिगलैग जो है या सिकलग जो हिंदी में लिखा हुआ है, जिगलैग वाज इन एग्जिस्टेंस इन 1012 BC। जो लोग नोट्स लिखते हैं या जिनको इतिहास में रुचि है वो लोग इस बात को लिख सकते हैं। ये जो सिकलग स्थान था ये बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म के 1012 साल पहले ये एग्जिस्टेंस में था, अर्थात ये पृथ्वी पर पाया जाता था, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। ऐसा इतिहासकार भी बताते हैं, जो इतिहास के खोजी होते हैं
वो लोग बताते हैं कि यीशु मसीह के पृथ्वी पर जन्म होने से 1012 वर्ष पहले सिकलग ये स्थान पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस में था, या वो इस पृथ्वी पर पाया जाता था। और तब वचन बताता है उस समय दाऊद की जो उम्र थी वो 29 वर्ष की थी। हालेलुया। व्हेन Ziklag was in existence in 1012 BC. The age of the David was around 29 years. Amen. उसकी उम्र तब 29 साल की थी। इसके इतिहास में भी प्रमाण पाए जाते हैं। अगर आप पवित्र शास्त्र अध्ययन करेंगे गंभीरता से तो पवित्र शास्त्र भी इस बात की आपको गवाही देता है। Amen. And that time the word of God says that David was anointed king, but yet he was not reigning on the throne. Amen. उस समय दाऊद राजा तो था, अभिषिक्त राजा था, लेकिन उस समय तक, इस युद्ध तक वो राजा की गद्दी पर विराजमान नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय शाऊल राज्य कर रहा था। हालेलुया। द डेविड वाज एन अनॉइंटेड किंग, बट येट इट वाज नॉट टिल दिस एज, 29 वर्ष तक भी वो राजगद्दी पर विराजमान नहीं था। और वचन बताता है, जब आप ये शमूएल के 30वें अध्याय को 29वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ वचन बताता है, यहाँ उसका फादर इन लॉ अर्थात उसका जो ससुर था, जो राजा शाऊल था, उस ताक में था कि कब वो दाऊद और उसके लोगों को मार गिराए। वो दाऊद के पीछे लगा हुआ था कि कैसे वो दाऊद का राज्य समाप्त कर दे, कैसे वो दाऊद को मार गिराए और फिर एक बार वो अपने नाम को ऊंचा कर सके। उसका कारण ये था कि वो दाऊद से ईर्ष्या या जलन रखता था। हालेलुया। और वचन बताता है कि दाऊद यहाँ इस शमूएल की किताब में अपने लोगों समेत अपनी जान बचाते हुए यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां छुप रहा था, घूम रहा था। आमीन। और ये उस समय के वचन है जो हमने कल पढ़े थे, जो मैंने आपको पढ़कर आने के लिए कहा था, और मेरा विश्वास है आपने जरूर पढ़े होंगे। आमीन। और वचन बताता है, हमने कल पढ़ा था, उस समय दाऊद ने 600 ऐसे लोगों का चुनाव किया जो उसके समान ठुकराए हुए थे या गिराए हुए थे या घात किए जाने वाले थे। ऐसे 600 लोगों को दाऊद ने इकट्ठा किया जो कमजोर थे, लाचार थे और उनमें हिम्मत नहीं थी। ऐसे 600 लोगों का दाऊद ने चुनाव किया और उन 600 लोगों को लेकर उसने उन्हें गुफा में इकट्ठा किया, है ना। उसने उन्हें पहाड़ों की गुफा में वो लोग इकट्ठा हुए 600 लोगों के साथ। उस 600 लोगों को उसने इकट्ठा किया और उनके साथ बैठकर दाऊद वहां रो नहीं रहा था। अरे भैया, तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसा है। अरे बहन, आप नहीं जानते, आपके जीवन में दुख है, मेरे जीवन में भी एक दुख है, आओ हम एक दूसरे का दुख बांट ले। ना 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 ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था, जितने लोगों ने कल वचन नहीं पढ़ा, 30वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल 30वां अध्याय उसके 20 वचन, वो इसको स्टॉप करके पढ़ ले ताकि आप जो हम सीख रहे हैं उसको समझ भी सके। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है प्रियो, दाऊद उन 600 लोगों के साथ बैठकर रो नहीं रहा था, बट रोने से अच्छा उसने तय किया कि वो इन कमजोर लोगों को तैयार करेगा ताकि जब परिस्थितियां विकट और विपरीत हो तो वो हर समस्याओं का और तकलीफों का सामना इन लोगों के साथ मिलकर कर सके। हालेलुया। आज आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कमजोर लोगों को सांत्वना देते हैं, लेकिन केवल सांत्वना देकर रुकते नहीं, उनके अंदर हिम्मत को भी भरते हैं। हालेलुया। और हिम्मत कैसे आएगी उनके जीवन में? परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगी। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सिकलग की परिस्थिति में हैं, कितने लोगों के परिस्थितियां फूंक दी गई है, समाप्त हो गई है, सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे आपके सामने रखा है ताकि मैं आपको वचन के द्वारा सामर्थ्य और बल से भर सकूं। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान है वो सुन ले। प्रियो, आज मैं और आप, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी इससे अछूता नहीं है जो अपने जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय में आ चुका है या आ चुका होगा या आने वाला है जब आप अपने आप को जिगलैग में खड़ा पाएंगे या सिकलग में खड़ा पाएंगे। सिकलग को उन्होंने देखा तो क्या देखा? धुआं ही धुआं, खाक जलकर राख हो गया है, कुछ भी नहीं है वहां पर। आज आप में से और मुझ में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज सिकलग में पाए जाते हैं। You know what I mean, amen?
आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। शायद आपकी जीवन की आज की परिस्थिति ऐसी होगी कि आप अपने आप को सब कुछ खत्म होता हुआ देख रहे हैं और सब कुछ उस भयानक विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। और जो लोग अभी तक ऐसे सिकलग में नहीं आए हैं, ऐसी परिस्थितियों में नहीं आए हैं, वो इन वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जिगलैग की परिस्थिति हर एक के जीवन में कभी ना कभी आती है या आने वाली है। हालेलुया। जिगलैग के बारे में, जब मैं सिकलग के बारे में अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया, मैप में भी जब मैं इसको खोज रहा था और पुराने कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ जर्नल्स और कुछ लिटरेचर्स पढ़ रहा था, तब मैंने पाया ये जो सिकलग है, ये स्थान ना तो शुरुआत है और ना ही अंतिम स्थान है। यानी जहां से आप शुरू होते हैं वो सिकलग वो भी स्थान नहीं है, और जहां पर आपको पहुंचना है, आपका अंतिम लक्ष्य है, सिकलग यहां पर भी कहीं आसपास नहीं है। तो ब्रदर, फिर जिगलैग कहां पर है? जिगलैग आपके शुरुआत और आपके अंत के बीच का स्थान कहलाता है। हालेलुया, आमीन। और जिगलैग इज नॉट बेथलेहम, है ना। मैं आपको बेथलेहम क्यों बोल रहा हूं? सिकलग जो है वो कोई बेथलेहम नहीं है, विच इज द प्लेस ऑफ बिगिनिंग, जहां से सेवकाई की शुरुआत हुई। आमीन। ये शुरुआत का स्थान नहीं है, सिकलग बेथलेहम नहीं है। नॉर जिगलैग इज जेरूशलेम, और ये यरूशलेम भी नहीं है, विच इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनी। आमीन। जहां पर आपको अंत में पहुंचना है, यीशु मसीह को जहां अंत में पहुंचना था। तो ना तो ये बेथलेहम है, ना तो ये आपकी शुरुआत का स्थान है सेवकाई का या जीवन का, ना तो ये जेरूशलेम आपके अंत का स्थान है। लेकिन सिकलग वो स्थान है जहां परमेश्वर आपको डेवलप या तैयार कर रहा है। यहां से तो आप शुरू हो गए, बीच में आप यहां फंस गए, अब आपको यहां से तो आगे निकलने का है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? यहां परमेश्वर आपको, जिगलैग इज अ प्लेस वेयर गॉड इज डेवलपिंग योर लाइफ एंड माय लाइफ। हालेलुया। सिकलग वो स्थान है जहां पर परमेश्वर मुझे और आपको तैयार कर रहा है। अर्थात सिकलग एक प्रतीक्षा या ठहरने का स्थान है। हालेलुया। यू कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ जिगलैग। आमीन। आप में से कोई भी या मैं भी सिकलग जैसी परिस्थिति में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। आमीन। हम में से हर एक के जीवन में एक समय आएगा जब हम सिकलग में पाए जाएंगे, जहां पर हमारा सब कुछ हमें समाप्त होता हुआ और निराशा और हताशा के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। आमीन। सो इट इज नॉट द बिगिनिंग, इट इज नॉट एन एंड, बट जिगलैग इज अ प्लेस इन बिटवीन where God is developing you so that you can reach to your destiny. Hallelujah. परमेश्वर इस मध्य सिकलग के स्थान में आपको तैयार कर रहा है ताकि आप आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। हालेलुया, आमीन। वचन बताता है, जब मैं शमूएल की पुस्तक को पढ़ रहा था, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय हमें बताता है, यहां पर दाऊद इस परिस्थिति में 16 मंथ्स तक था, 1 ईयर एंड 4 मंथ्स, है ना। अगर आप इसको गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पर हमको रेडीमेड मटेरियल लिखने की आदत पड़ी है। नो, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, आई अश्योर यू दैट गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू। आमीन। ये वो स्थान था जहां पर अपने जीवन के 16 मंथ्स, 16 महीनों को परमेश्वर के सेवक दाऊद ने गुजारा था। 1 ईयर एंड 4 मंथ्स डेविड वॉज इन दैट प्लेस जिगलैग। और यहाँ पहले शमूएल का 30वां अध्याय हमको बताता है, यहाँ दाऊद अपने शत्रुओं पर, जो हमने पहला वचन पढ़ा था ना, पहला शमूएल 30वां अध्याय पहला वचन, तीसरे दिन जब दाऊद अपने लोगों समेत सिकलग पहुंचा, तो ये तीसरे दिन को कहा क्यों सिकलग पहुंचा? इसका अर्थ है कि वो इस समय सिकलग में नहीं था। He was not into Ziklag. So where he was? Because the word says, and the third day, हालेलुया। तो ये 3 दिन कहाँ घूम रहा था भाई? तो ये 3 दिन घूम नहीं रहा था प्रभु के लोगों, ये 3 दिनों तक अपने अलग अलग शत्रुओं से युद्ध करके उन पर विजय को प्राप्त करके आगे बढ़ रहा था, विजय से विजय की और विजय से विजय की ओर बढ़ रहा था। और उन सारे लोगों पर युद्ध में विजय प्राप्त करके 3 दिन बाद वो अब सिकलग में आया था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया, आमीन। वचन बड़े ध्यान से अध्ययन करना, वचन को बड़े ध्यान से सुनना। वचन बताता है, अब यहां पर अपने शत्रुओं पर अलग अलग स्थानों पर विजय प्राप्त करके, अलग अलग स्थानों पर युद्ध में जीत कर, ये वचन कहता है
कई महीने अपने परिवारों से दूर रहकर, और अब वह अपने 600 लोगों के साथ जिनको उसने तैयार किया था अपने स्थान की ओर बड़े आनंद से, बड़े हृदय से लूट का माल लेकर आ रहे होंगे, आनंद मनाते हुए, विजय की घोषणा करते हुए, विजय हुआ, विजय हुआ। हम गाते हैं ना, यीशु मेरा विजय हुआ। तो इन्होंने युद्ध को जीता था। और अब सोचिए, जब हम किसी युद्ध में जीत जाते हैं तो हमारे हृदय की दशा क्या होती है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बहुत हाई होता है और हम आनंद से भरे हुए होते हैं। और ऐसे ही कुछ परिस्थिति में होकर ये लोग आनंद से लूट को लेकर के अपने घरों की ओर सिकलग, जहां पर ये लोग विराजमान थे या जहां पर ये लोग रह रहे थे, उस स्थान पर सिकलग में ये लोग आते हैं और बड़े आनंदित मन और हृदय के साथ इस आशा से वो अपने घर की ओर बढ़ रहे थे कि अब अपने लोगों के साथ वे आनंद मनाएंगे, मुलाकात करेंगे, परिवारों के साथ समय बिताएंगे, उन्हें अपनी कहानियों को, अपनी गवाहियों को बताएंगे। और इस विचार को, इस सकारात्मक विचारों को लेकर जब वे यहां पर आते हैं और यही सोचकर ये आनंद की बात और प्लानिंग्स और योजनाएं बनाते हुए जब ये अपने स्थान की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने, वचन कहता है, दूर से काले धुएं को उठता हुआ देखा। हालेलुया। जब आप किसी स्थान की ओर जाते हैं और आपको एकदम से काला धुआं उठेगा तो आपका मन विचलित हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या हो गया, आग लग गई क्या उधर। दाऊद आपके और मेरे जैसा साधारण मनुष्य था। हालेलुया। वचन कहता है, जब उन्होंने दूर से उस काले धुएं को स्थान पर उठते हुए देखा, हो सकता है मेरा अध्ययन या मेरी पढ़ाई पवित्र शास्त्र की कहती है, उन्होंने अपनी स्पीड को, अपने घोड़ों को, अपने रथों को, अपने गधों को, जिस पर भी वो चल रहे होंगे या पैदल चल रहे होंगे, तो दौड़ते हुए जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया ताकि वे देख सके वहां जाकर कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और वचन कहता है, जब वे अपने स्थान के निकट पहुंचे और उन्होंने जब पहाड़ी की चोटी से, देखिए सिकलग के ना चारों, सिकलग के चारों और पहाड़ियां थी, तो ये लोग विजय प्राप्त करके जब वो पहाड़ी की चोटी पर आए और उन्होंने वहां से नीचे देखा, तो वचन कहता है पूरा स्थान आग से जलकर खाक हो गया था और वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। अब सोचिए, आप किसी युद्ध को जीतकर अपने घर में आनंद मनाने आ रहे हैं और घर की परिस्थिति अगर आपको ऐसी दिखती है, तो क्या आपका मन आनंदित रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। आमीन। वो वहां पर आते हैं, जब वो नीचे देखते हैं तो सब कुछ खाक हो गया है। और वचन कहता है, वहां से वे धड़ धड़ जैसे ही नीचे उतरे, तब वे थोड़े लोग जो छुप गए थे, जो बच गए थे, जिन्होंने अपने आप को उस भयंकर तकलीफ में से बचा लिया था, उनका सिसकना उनके कानों पर पड़ा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वे लोग रो रहे होंगे, मातम मना रहे होंगे, और उन लोगों ने दाऊद को अमालेकियों द्वारा की गई प्रताड़ना के विषय में बताया, तकलीफ के विषय में, कि कैसे बुरी तरीके से आप लोग जब नहीं थे दाऊद, आप लोग जब युद्ध में व्यस्त थे, हम लोग यहाँ आनंद मना रहे थे, तो अमालेकी आए और हमारे साथ उन्होंने ये भयंकर कार्य किया और हमारा देखो सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे पास अब कुछ नहीं है, सब जलकर राख हो गया है। आमीन। पता नहीं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया होगा, किस भारी हृदय के साथ उन्होंने अपने जीवन की बातों को बताया होगा। आमीन। प्रियो, आज हम में से ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए भी दाऊद की तरह सिगलक जैसी परिस्थितियों में फंस गए हैं। हालेलुया। और ये समय हर एक धर्मी के जीवन में आता है। आमीन। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। आमीन। इसलिए आपको अपने आप को और मुझे अपने आप को तैयार करना है। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद कोई पाप करके नहीं लौटा था। दाऊद तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार युद्ध पर युद्ध जीतता जा रहा था। जहां कहीं भी प्रभु दाऊद को आज्ञा देता था, जा तू वो शत्रु के ऊपर चढ़ाई कर, मैं तुझे आज ही विजय दूंगा, वो बेचारा महीनों से महीनों अपने काम में व्यस्त था, अर्थात वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। और सारे पालन करने के बाद जब वो अपने घर की ओर आनंद मनाने के लिए आता है, तो यहाँ वचन बताता है सब कुछ समाप्त हो गया है। हालेलुया। आज ऐसे आप में और मुझ में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा का पालन करने के बावजूद भी सिगलग नामक स्थान पर खड़े पाए जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे।
मेरा विश्वास है परमेश्वर ने ज़रूर आज आपको बहुत सारी बातों को स्मरण दिलाया होगा जिससे आप इन दिनों गुजर रहे हैं। परमेश्वर करे, प्रभु आपकी सहायता करे, आपको सामर्थ और बल से भरे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने फिर एक बार आज वचनों के द्वारा हमें सत्य का आईना दिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा तू हमें बंधनों से आज़ाद करने जा रहा है, सिगलग से हमें आगे निकाल रहा है। ऐसी घोषणा विश्वास के साथ हम अपने जीवन के लिए यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जरूर आज आपको वचनों के द्वारा आशीष दी होगी। अगर आपने आशीषों को पाया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए एक्सक्यूज मी और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आनंद मनाएं और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।